शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं बहुत ही खास उपाय के बारे में बताऊंगी। पूर्णतः ध्यान से सुनना एवं समझना, फिर ये उपाय करना। ये उपाय मात्र अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। अगर ये उपाय पूर्णतः विश्वास से कल अमावस्या तिथि दिन रविवार 4 अगस्त को कर लेंगे तो आप कई दोषों से मुक्ति मिलेगी। 200 साल बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 200 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस उपाय से काल सर्प दोष, पितृ दोष, गृह दोष, कुल कई प्रकार के दोष होते हैं। हर दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय पूर्णतः समझना। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, सावन मास, भगवान भोलेनाथ का दिन चल रहा है। सावन मास हरियाली अमावस्या कहते हैं। सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं। जैसा कि नाम ही हरियाली अमावस्या है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। पेड़ पौधे, फूल, चिड़िया चहचहाती रहती हैं। बहुत सुनहरा सा मौसम है। तो इस समय उपाय करने से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। आइए उस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत दिनों से पितृदोष चल रहा है, बहुत समस्याओं से घिरे हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, दवाइयाँ लाभ नहीं दे रही हैं, तो ये 2 उपाय मात्र इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सटीक सा, बहुत ही प्यारा सा। इस उपाय को घर की माताएं बहनें अवश्य करें। कहते हैं माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जो माताएं बहनें सुबह झाड़ू पोछा करके, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करती हैं तो उनके परिवार पे आए हुए कष्ट भी जल्दी से जल्दी टल जाते हैं। तो साल भर में ऐसा मौका बहुत कम आता है। 200 साल बाद ऐसा मौका आया है। बहुत दुर्लभ योग बन रहे हैं, बहुत शुभ संयोग है। केवल अमावस्या तिथि को एक बार ये उपाय अवश्य करके देखना। साल भर में ऐसा मौका कभी कभार आता है, तो साल भर में पहली बार ऐसा मौका आया है। हरियाली अमावस्या जो साल में एक बार ही आती है। कुछ हर महीने अमावस्या आती हैं, लेकिन विशेष तिथियों की विशेष अमावस्या होती है। तो आइए इस उपाय के बारे में सटीक से जान लेते हैं। जैसे कि जानते हैं बेल वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी सदा वास करती हैं और सोमवार के दिन 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास होता है। बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। ये बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। आइए अब उपाय की सामग्री को आप लिख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो हमें बेल का एक फल चाहिए। बेल का एक फल मार्केट में आप पता कर लेना, आसानी से मिल जाएगा। तो बेल का एक फल ले लीजिएगा। अब फल लेने के बाद उसको क्या करना है, उसके अंदर जो गुदा है उसको पूरा निकाल दीजिएगा। हल्का सा ऊपर से तोड़ लीजिएगा और चम्मच वगैरह डाल के धीरे धीरे बहुत आसानी से बेल के अंदर जो गुदा रहता है वो सारा निकाल लीजिएगा, एकदम साफ कर लीजिएगा। अब वो खोखला सा हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो 1 चम्मच घी कढ़ाई में डालें और थोड़ा सा आटा, ब्राउन कलर मतलब थोड़ा ब्राउन हो जाए, उसको अच्छी तरह भून ले, कच्चा नहीं रहे। इतना भूने कि उस बेल के पात्र में जो खाली हुआ है उसे भरना है हमें। तो इतना आटा लेकर आप उसको अच्छी तरह कढ़ाई में भून लें और ब्राउन रंग का हो जाए, एकदम सुनहरा रंग हो जाए। उसके बाद घर में चीनी, शक्कर, खांड जो भी आप मीठा रखे हैं, गुड़, उसको मिला लीजिए। आटे में अच्छी तरह से मिला लीजिए, ये नहीं कि कहीं कह रह जाए। पूर्णतः अच्छी तरह से पंजीरी तैयार कर लीजिए। जैसे आप कथा में पंजीरी तैयार करते हैं उसी प्रकार आपको पंजीरी तैयार कर लेना है। आप पंजीरी तैयार करें, जब ठंडा हो जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चम्मच से वो पंजीरी उस बेल के फल में भरेंगे। चम्मच से पंजीरी, क्योंकि उसका गुदा हमने निकाल लिया, बेल का फल वो खाली हो गया,
तो उसमें सारी पंजीरी धीरे धीरे बहुत ही आसानी से भर देंगे। अब इसके बाद ऊपर का भाग जो था टूटा नहीं हो तो उसको ऊपर से लगा दीजिए। इसके बाद इस फल को लेकर सुबह, ये उपाय आपको सुबह 10 बजे से पहले करने हैं। अमावस्या तिथि पर ही ये उपाय किया जाता है। अमावस्या तिथि पर वो भी सुबह 10 बजे से पहले पहले करना है। ध्यान रखिएगा, 10 बजे से पहले पहले ये उपाय आपको करना है। तो आपको 1 लोटा जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल, एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना, और ये जो फल हमने तैयार किया, पंजीरी भरकर बेल वाला फल तैयार कर लिया है, ये तैयार करके हमें जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ जाएंगे आप? पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। अमावस्या तिथि शनिवार तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा होती है जो बहुत ही विशेष होती है। ये उपाय भी हम पीपल के वृक्ष के नीचे करेंगे। मात्र 1 बेल का फल लाना है आपको, घर पे पंजीरी तैयार करके भरनी है, और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, 2-4 बूंदे गंगा जल मिला लेना। मीठा तो हमारे साथ पंजीरी हो ही गई। तो ये सारी सामग्री लेकर आप पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। आप पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल सारा पीपल की जड़ में समर्पित कर देंगे। जल जो आप लाए हैं वो सारा पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप गोलबत्ती का दीपक लाए हैं। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते, ओम दीपाय नमः, ओम दीपाय नमः। ये मंत्र जपते हुए वो गोल बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर लें। आटे का दीपक बना लीजिएगा। अमावस्या विशेष तिथि है, थोड़ा सा काला तिल डालकर सुंदर सा आटे का दीपक बना लेना, घी भर लेना, गोल बत्ती लगा लेना और पीपल के वृक्ष के नीचे ये प्रज्वलित करना। अब हम जल साथ ले गए थे, वो जल भी समर्पित कर दिया हमने, और अब दीपक भी जला दिया पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब जो बेल का फल तैयार किए हैं उसको पहले घर में जितने भी कमरे हों सारे में घुमा लेना है। सारे कमरों में उस बेल के फल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए घुमा लीजिए, और जितने भी सदस्य हों आपके घर में उनका हाथ उस बेल के फल में लगवा दीजिएगा जिसमें आपने पंजीरी भरी हुई है। इसके बाद ही पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना है। सुबह 10 बजे के पहले पहले ये उपाय आपको कर लेना है। अब ये ले गए बेल का फल, घर के सभी सदस्यों ने इसके छू लिया और पूरे घर में आप घुमा लिए। घुमाने से क्या होता है, हमारे घर के दोस्त उस फल में आ जाते हैं, और छूने से व्यक्ति का दुर्भाग्य उस फल में आ जाता है। ले जाके अब पीपल वृक्ष के नीचे एक गड्ढा बनाइए। गड्ढा इस बराबर बनाइए कि वो सारा फल उसमें दब जाना चाहिए। एक गड्ढा बना के वो बेल का फल उसमें दाब दीजिए, थोड़ा सा खुला रहे, जिससे वो जो पंजीरी हमने भरी है वो चींटियाँ उसका भोग ले सके। तो थोड़ा सा खुला रहे। इससे क्या होगा, जब चींटियाँ जितना भोजन उसमें से करेंगी अमावस्या तिथि और बेल के फल से, तो हमारे ग्रह दोष कटते हैं। हमसे चींटियों से, भाई देखिए अब चलते हैं तो चींटियाँ दब जाती हैं, घर में ज़्यादा निकलते हैं तो पाप बहुत होता है। तो इसको खिलाने से वो पाप हमारे पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि हम उन्हें भरपेट भोजन करा रहे हैं। तो अमावस्या तिथि पर ही ये उपाय किया जाता है। वो भी हरियाली अमावस्या है, 200 साल बाद ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो ये उपाय आप अवश्य पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करके देखिएगा। अब बेल के फल में हमने इतनी पंजीरी भरी है, पता नहीं कितनी सारी चींटियों का भोजन हो जाएगा, तो वो हमें आशीर्वाद देंगी। ये छोटा सा उपाय आपको सिर्फ अमावस्या तिथि पर, केवल अमावस्या तिथि पर करना है। पूर्णतः विश्वास एवं श्रद्धा से करिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप सभी को सावन हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला उपाय गुदा जो हम निकाले हैं उसको फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रख लीजिएगा। अब वो गुदे वाला उपाय भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। ये उपाय बीमार व्यक्तियों के लिए है, जिसे दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं उनके लिए है। तो
तो ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा दिन है, हरियाली अमावस्या। अब ये जो उपाय है प्रदोष किया जाता है, लेकिन विशेष तिथियों पर भी किया जाता है। व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो तो प्रदोष का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो जो हमने गुदा निकाला है ये अमावस्या पे भी कर लीजिए। तो उसे एक कटोरी में भिगो दीजिए, आधा घंटा उसे भिगो देंगे। आधा घंटा भिगोने के बाद उसका रस जो है बेल के गुदे का उस जल में आ जाएगा। अब उसको छान लीजिए। आप भिगो लिए, छान लीजिए। अब स्टील के पात्र में चाहे तांबे के पात्र में उसे शिव मंदिर जाना है। काला तिल ले लेना, 1 लोटा शुद्ध जल भी ले लेना। आप 1 लोटा शुद्ध जल भी ले लेना, गंगा जल मिला हुआ। कहते हैं गंगा जल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। तो हम उस गुदे को भिगो लिए और सुंदर सा छान के जल तैयार कर लिए। अब जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ आप शिवलिंग की करते हो उस प्रकार आपको करना, ये नहीं कि आप उपाय करने ही चल दें। अब ये सब सामग्री शिव मंदिर लेके जाना है। आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर लेकर चले जाइए। पहले तो आप ये बेल वाला जल 1 कटोरी खाली ले जाना, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है वहाँ रख दी। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे उत्तर की तरफ मुख करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो उत्तर की तरफ मुख करके जल समर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। तो जो आप गुदे वाला जल लिए हैं, पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से अच्छी तरह साफ कर लीजिए और थोड़ा सा शुद्ध जल बचा के रखिए। उसके बाद बेल वाला जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, बेल के रस वाला जल। और थोड़ा सा कटोरी में उस जल को ले लेना, बेल के रस वाला जल आपको कटोरी में ले लेना है। अब इसके बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रतिदिन आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा पाठ करने के बाद ही उपाय करना चाहिए। तो आप ये जाप करते हुए ले लिए, अब शुद्ध जल से वो कर दिए। आप गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान शिव की वंदना कीजिए। उस गोल बत्ती का दीपक जला, हो सके तो कपूर ले जाना। कपूर प्रज्वलित करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं शिव मंदिर में 1 कपूर अगर जलाकर शिव वंदना कर ली जाए तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे वंदना कीजिए। अब उस जल को घर ले आइए। जो बीमार व्यक्ति है दवाई खिलाने के पहले 1 चम्मच कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पिला दीजिए। कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो शिवलिंग से जल लाए हैं उसे पिला दीजिए और फिर उस औषधि को खिलाइए। आधा घंटा पहले पिलाने के बाद जो दवाई डॉक्टर ने आपको दी है उसे खिलाइए। ऐसा नियम आप बांध लीजिए, देखिए उस व्यक्ति को आराम होना शुरू हो जाएगा। दवाइयाँ तो करानी पड़ेंगी लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे 2 उपाय बताएं, इसे अवश्य करना। अमावस्या तिथि पर पितृदोष से मुक्ति के लिए आप रात्रि के समय नदी, पोरखा, तालाब, नहर जो आसपास के हो, कुआं, बावड़ी, आसपास कोई भी चीज़ हो आपके, तो 1 दीपक भरकर लंबी बत्ती का, 1 दीपक घी भरकर लंबी बत्ती का नदी, पोरखा, तालाब जो भी आपके आसपास हो प्रज्वलित जरूर कराया कीजिए पितरों के नाम से। अगर पितरों के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हर अमावस्या तिथि पर ये उपाय छोटा सा अवश्य कराइए। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके आसपास नदी, तालाब, बावड़ी नहीं है, लोग महानगरों में फ्लैटों में रह रहे हैं, तो कहाँ ढूंढे नदी, बावड़ी, तालाब, पोरखे, ये सब नहीं है तो इसका भी उपाय है। आप घर में पीने का जल तो अवश्य रखते होंगे। आप पीने का पानी जहाँ रखते हैं 1 छोटा सा मटका लीजिए, भर लीजिए, दक्षिण दिशा में रख दीजिए भरकर। अपने घर में
दक्षिण दिशा में भरकर रख दीजिए। ये उपाय रात्रि में ही किया जाता है। और बड़े से मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें गाय का घी भर दीजिए। मिट्टी के दिए में आपको गाय का घी भर देना है। इसके बाद वही दीप मंत्र पढ़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो, जला दीजिए। बस ये, और आसन जरूर लगाना, चाहे काले तिल का चाहे चावल का। जब हम दीप जलाते हैं तो नीचे आसन अवश्य लगाया जाता है, चाहे आप चावल का लगा लीजिए चाहे तिल का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये छोटा सा उपाय केवल अमावस्या तिथि पर करने वाले उपाय मैंने आपको बताए हैं। इस उपाय को अवश्य करना। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला के आना, और पीपल की विशेष पूजा होती है। कुछ नहीं कर पाना तो एक गुड़ अवश्य पीपल वृक्ष के नीचे रख के आना। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी शिव भक्तों की जय। भक्त तुमरुका की जय। शिव परिवार की जय। भगवान सबकी झोली खुशियों से भर दें। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय